मसीही बरादरी का जिक्र आता है और पाकिस्तान की तारीख का जिक्र आता है तो हम देखते हैं कि दुनिया के बेहतरीन फाइटर पायलट, वो सीसिल चौधरी हो, वो मर्वन मिडलकोट हो, इस मुल्क के दिफा के लिए जिस तरीके से हमारे उन एयरफोर्स के पायलट्स ने अपनी महारत दिखाई, आज भी लोग याद करते हैं कि हमारे मसीही भाइयों ने, बहनों ने जो कुर्बानियां दी पाकिस्तान बनाने के लिए, पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए, वो हमेशा सुनहरी हरूफ में लिखी जाएंगी। मैं उस दिन, आज से 1 साल कबल, फौज का एक जवान जिसका नाम हारून विलियम था, मैं उसकी फ्यूनरल प्रोसेशन पे गया रावलपिंडी एक चर्च के अंदर। देखिए, ये जो कुर्बानी दी जा रही है इसमें मसीही खून भी शामिल है। और हारून विलियम का जब कॉफिन लाया गया और उस पर सब हिलाली परचम था, तो मैंने अपने साथ खड़े लोगों को कहा कि ये जो कुर्बानी है इसमें जिधर मुसलमान का खून शामिल है, जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी जा रही है, वहां मसीहियों का भी खून शामिल है। और ये कुर्बानियां और ये इत्तेहाद हमें इकट्ठा करता है। तो मैं आपसे वादा करता हूं कि जिस तरह हमेशा की तरह आपके हकूक की जंग लड़ी है, लड़ते रहेंगे, दुनिया को बताते रहेंगे कि पाकिस्तान में रहने वाले मसीही वो कुर्बानी देना भी जानते हैं, वो अपने वतन का दिफा करना भी जानते हैं, उनमें इत्तेहाद भी है, इत्तेफाक भी है, और वो मुल्क को अजीम बनाने के लिए भरपूर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और मैं आपको ये बताता चलूं कि देखिए, इस मुल्क में एक और काविश है मसीहों की जिसका जिक्र करना बहुत जरूरी है। वो काविश ये है कि जब इस मुल्क के निजाम तालीम की बात की जाती है तो ये क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस थे जिन्होंने बेहतरीन तालीम का निजाम वज़ा किया इस मुल्क के अंदर। वो जितने कॉन्वेंट्स हैं, जितने फॉर्मल क्रिश्चियन कॉलेज हैं, जितने कैथीड्रल स्कूल्स हैं, जितने सेंट एंथनीज हैं, इस मुल्क के अंदर जब भी किसी बंदे से आप पूछे, वो कहता जी मेरी तरबियत जो है वो नन्स ने कॉन्वेंट्स के अंदर, कैथीड्रल्स के अंदर, सेंट एंथनीज के अंदर की है। इस मुल्क के निजाम तालीम के लिए जो आपकी काविशें हैं वो भी हमेशा सुनहरी हरूफ। और ये मत भूलिए, आपको हमेशा फख्र इस बात पे होना चाहिए कि मुल्क का दिफा हो या इस मुल्क में निजाम तालीम हो, इसमें मसीही बरादरी का बहुत कलीदी किरदार है। और मैं अब बस लंबी बात हो गई, मैं इख्तिताम में सिर्फ ये कहूंगा कि आजकल जो हालात हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हम लोगों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। ये जंग हमने तो नहीं शुरू की, मगर ये पूरी दुनिया को एक प्रॉब्लम फेस हो रहा है कि जहां पे तेल की कीमतें पूरी दुनिया में ऊपर जा रही है। इससे पाकिस्तान का तो कोई ताल्लुक नहीं है, मगर इन मुश्किल हालात में जिस हद तक हो सका, अभी आपने देखा कि परसों रात वज़ीर आज़म ने जो लेवी थी, जो टैक्स था तेल के ऊपर, 80 रुपए उसमें कमी की। वो क्यों की? क्योंकि उनको आपकी दर्द का एहसास है, आपकी तकलीफ का एहसास है। वो समझते हैं कि हमने ये मामला मिलकर हल करना है। तो मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, हुकूमत की तरफ से आपको यकीन दिलाता हूं, जब जब गुंजाइश पैदा होगी अवाम को वो ट्रांसफर करेंगे। सब्सिडी का सिलसिला शुरू हो चुका है मोटरसाइकिल्स के लिए, गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए। इस्लामाबाद में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी गई है, लाहौर में भी वज़ीर आला पंजाब ने, पूरे पंजाब में मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने की है। वो भी बहुत दर्द रखती हैं अक़लियतों का। तो ये काबिज जारी रहेगी, हर तरह से जारी रहेगी। और इन मुश्किल हालात में आपकी हुकूमत पीछे नहीं हटेगी। ये नहीं होगा कि हम कहीं पीछे हट जाएं या आप देखें कि हम आपके सामने नहीं आ रहे। आज मैं इस मजमे के सामने आपसे ये वादा करता हूं कि जो दुख दर्द इस वक्त शहबाज शरीफ साहब रखते हैं, इस सारी सूरत हाल को लेकर पूरी हुकूमत रखती है, हर मुमकिन सहूलत जो हो सकेगी वो हमारे बस में होगी, हम आपके लिए पैदा करेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आप सबका, और इस ईस्टर के मौके पे मैं आपको मुबारकबाद भी देता हूं, शहबाज की तरफ मुबारकबाद भी देता हूं। और आपको मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम मसीही बरादरी के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह हमेशा। मैं सिर्फ आपको, देखिए,
ये बात सबको पता है, मगर ईस्टर के मौके पे मैं आज पूरे पाकिस्तान को, ये कैमरे पूरे पाकिस्तान में ये चीज दिखा रहे हैं। मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि ये जो सफेद रंग है, ये जो सफेद रंग है, ये झंडे में आपकी नुमाइंदगी है। कितने मुल्क के झंडे हैं कि जिनमें वो अपने माइनॉरिटीज की नुमाइंदगी झंडे के अंदर करते हैं। ये इस बात की अलामत है कि आपकी जो पाकिस्तान के लिए कुर्बानी है, पाकिस्तान बनाने के लिए काविश है, पाकिस्तान बचाने के लिए काविश है, जहां जहां ये झंडा लहराया जाएगा मसीही बिरादरी का, अक़लियतों का, वहां वहां पे नाम आएगा। तो इस मुल्क के लिए दुआ करें इस ईस्टर पे कि अल्लाह ताला इस मुल्क की खैर करे, इस मुल्क को तरक्की अता करें, इस मुल्क के लोगों को खुशहाल करें और इस मुल्क की हुकूमत को मजीद तक़वियत अता करें कि वे लोगों के मसाइल हल कर सके। और एक दिन आएगा कि जब हम मिल के इस मुल्क को दोबारा अजीम बनाएंगे। और मैं हमेशा खड़े होकर कहूंगा कि जहां इस मुल्क की तरक्की में बाकी तबकात का हाथ है, वहीं पर पाकिस्तान की मसीही बिरादरी ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। पाकिस्तान, पाकिस्तान